सबों ने किया है। आला हज़रत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा भी फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की तारीफ़ के लिए ज़बान होना चाहिए। किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा हैं मदह खान अहले बैत। नबी जिसकी तारीफ़ करें उनकी तारीफ़ क्या है अल्लाह ही जाने। और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। हम सब पाक रहते हैं, लेकिन अहले बैत कितना पाक थे। हम सब खुद पाक होते हैं, अहले बैत को अल्लाह ने पाक किया। अब बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बेशक अल्लाह ताला नबी के घर वालों से गंदगी को दूर करना चाहता है। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और नबी के घर वालों अल्लाह ताला तुम्हें खूब खूब पाक करना चाहता है। सुभान और अल्लाह जो चाहे उसमें कोई रोक नहीं सकता। अहले बैत कितना पाक थे कि कुरान की आयत उनके बारे में नाजिल हो गई। और आज हम उनके मानने वाले हैं, हम लोग कितना पाक रहते हैं हम और आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ऐ लोगों, पाको साफ रहा जी बेशक। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। जी जी हक। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। और जो इंसान पाक रहता है वो खुदा का महबूब है। अल्लाह कुरान में फरमाता व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसानों की भी फितरत है कि जब एक दूसरे पाक रहते हैं तो उनके आपस में मोहब्बत होती है। जैसे कोई के घर मेहमान जाओ बनकर, अगर माँ में से कोई छोट बच्चा निकले साफ सुथरा होकर, तो मेहमान उस बच्चे से प्यार करता है। जी जी बेशक। कभी गोदी में ले लेगा, कभी चुम्मा ले लेगा। और ये मेरे लड़का घर में से निकले जी के बुल्लू बुल्लू नाके बात तो ओके चुम्मा ली कोई। क्यों? इंसान की फितरत में अल्लाह ने पाकी रखी। जी। बहुत से हमारी माँ बहनें जही मदरसा में कहीं मौलाना साहब तने कुछ बनाए थे, पूछो कहा बात, तो कहीं हमारे यहाँ गुडुआ का अब्बा तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठाओ। बताओ मेहनत नहाई हो ना है? तो इंसान निगाह उठाएगा। कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई, जब कहूँ शादी वादी में जाए कोई, तब नहाई है। ऐ मेरी माँ बहनों, पाको साफ रहा करो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो कम से कम दुनिया से जाओ तो पाको साफ बन के जाओ। जी बेशक। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जी। और मुसलमान कहते हैं उसे जो पाको साफ और ईमान और आमाल की दौलत लेके जाए। तो अहले बैत पाक थे, पाकी की फजीलत उनकी कुरान में आई। इसीलिए मौलाना हसन रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। वाह 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 बहुत। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आयत तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। आयत तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। और जिनके घर जिब्रील भी, और
जिनके घर जिब्रील भी बेइजाजत, जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। वाह वाह। हज़रत फातिमा का वो दर था कि जिब्रील भी बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए। रमज़ान की 29 तारीख थी, ईद का चाँद निकला, मदीने में खुशियाँ। हसन हुसैन आए अपनी अम्मी के पास, कहने लगे अम्मी ईद का चाँद निकल आया, मदीने में सबके कपड़े बने हैं, हम लोगों के कपड़े। फातिमा कहते हैं बेटा दर्जी के घर रखे हैं, आएंगे। आधी रात गुजरी तो हसन हुसैन कहते हैं अम्मी आधी रात गुजर गई, दर्जी कपड़ा लेके कब आएगा? कहा बेटा लाएगा। तसल्ली दे के फातिमा ने सुला दिया। फिर वज़ू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कहती हैं या अल्लाह तो खूब जानता है कि हसन हुसैन के जोड़े नहीं बने हैं। वाह वाह वाह। मैंने तेरी रहमत पर भरोसा करके बच्चों से वादा कर लिया है, या अल्लाह अपनी रहमत से मेरे बच्चों के लिए जोड़े का इंतज़ाम फरमा दे। फातिमा ने दुआएं मांगी। सुबह सादिक का वक्त हुआ तो हज़रत जिब्रील फातिमा के दरवाजे पर आया और उन्होंने दस्तक दिया। फातिमा पूछती हैं कौन? तो जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं फरमाते हैं कि अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन के लिए जोड़े लेके आया हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। फातिमा ने दरवाज़ा खोला तो जोड़े अता किए, जन्नती जोड़े हसन हुसैन को अल्लाह ताला ने ईद के दिन अता फरमाया। तो जिब्रील आए तो बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए। हमको आपको भी किसी के घर जाना है तो इजाज़त लेके जाना। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो, हत्ता तस्तानिसो, यहाँ तक कि तुम घर वालों से इजाज़त ले लो। इजाज़त लेके घर में जाओ। वो तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों को सलाम कर लिया करो। किसी के घर जाओ तो इजाज़त लो। लेकिन आज हम लोग इजाज़त दी थे, घर में घुस जाइए दर्राए के हो घरे कहाँ हो, वहाँ कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई कोनो हालत में पहुँच गए। इससे घर वालों को तकलीफ़ होती है। इजाज़त ले लो इस्लाम कहता है, और इजाज़त भी लो तो दरवाजे के सामने ठाड़ हुई के नहीं। बहुत से लोग कहबो करिए हो झाँकी हैं दरवाजे से, झाँक लिया तो इजाज़त का मतलब क्या रहेगा? इजाज़त लो तो दरवाजे के दाहिनी तरफ खड़े हो या बाईं तरफ खड़े हो। और इजाज़त कैसे लो? अल्लाह ने उसका भी तरीका बताया। तफसीर में लिखा है कि बाएं या दाएं तरफ खड़े होकर के पहली दफ़ा कहो सुभान अल्लाह, तब वो न बोले घर वाला तब कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी न बोले तो कहो अल्लाहु अकबर, तब वो न बोले तब खांसक शुरू करो। लेकिन इजाज़त ले लो, इजाज़त के बाद घर में दाखिल हो, इस्लाम का ये तरीका है। तो जिब्रील बग़ैर इजाज़त के अहले बैत के दरवाजे पर नहीं गए, बे इजाज़त हुजूर ने दिया। पता चला कि नबी से मांगना शिर्क नहीं है जी। अगर मांगना ना जायज़ होता तो फातिमा न मांगती जी, और मांग ही लिया था। अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल मना कर देते, डांट देते। लेकिन न फातिमा न नबी ने डांटा, फातिमा ने मांगा तो नबी ने मांगने पर दिया भी। पता चला कि अल्लाह के रसूल से मांगना ये शिर्क नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। वाह वाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में नला है ना हाजत अगर। वाह वाह वाह। लेकिन
लेकिन आप लोग सोचते हो जो नहीं मना करते हैं का इकाऊ नहीं पढ़ने का, सब पढ़ा था, लेकिन कहीं वहाँ जो इनका 40 दिन चिल्लम रटावा जाता वही बकी हैं, चाहे जितना कुरान हदीस हो। इनके मिसाल वैसे है। कैसे? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अजमेल रामा लिखते हैं कि एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहार हुआ कि एक लड़का महतारी हो गई। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो आदमी के चेहरा झुराएगा। तो रतिया एक दिन कहीं सारे सबके घरे लड़का पैदा होता, चेहरा चटक रहा था। हमरे हैं जो दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है रे? तो है तुमका कहा यहाँ गाँव में निकला बाफत है, तुम कहा तो चेहरा काहे झुरा था? कहीं कहा है कहीं 3 महीना बिहार हुआ लड़का पैदा होएगा, गाँव वाले पूछा थे कहा बते? तो कहीं तू समझा नहीं पाओ। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहे 3 महीना धरा है तो हम कहा बताए दी। तो औरतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहार कितने दिन हुआ? तो कहीं 3 महीना। कैसो हमरे बिहार, कहीं तुमरे बिहार 3 महीना हुआ। कहीं लड़कवा कब कई महीना हुआ, कहीं वहाँ 3 महीना हुआ। बौरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में क्या है? 3 महीना तुरे बिहार हुआ, 3 महीना हमरे बिहार हुआ, 3 महीना लड़कवा हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। पढ़ाई दी इस पहाड़ा घर में। अब के समझ में आओ गई, हाँ यार ये तो 9 महीना हुआ। पूरा गांव एक लंगू अकेले एक दिन गांव में फिर निकला, फिर कोनो कपड़ा पकड़ के खींच इसके इधर आए, इधर ही कस के रे 3 महीना तुरे बिहार हुआ, लड़का कैसे होगा रे? वो लड़का कहीं कहाँ 3 महीना भवा हो, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहार हुआ, 3 महीना मेहरवा बिहार हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गाँव एक लंगू अकेले एक लंगू है। बक्का जो मेहरुआ रटाए थी, यही हाल उन लोगों का है कि 40 दिन चिल्लम ले जाके ऐसा रटा देते हैं। शिर्क है, शिर्क है। हम अल्लाह वालों से मांगते हैं तो अल्लाह ही से मांगते हैं, अल्लाह वालों को वसीला बनाते हैं। वाह वाह। बहरहाल हुजूर ने हसन को अपना सब्र दिया था, तो हसन का सब्र कितना बड़ा था। हजरत इमाम हसन को दुश्मनों ने 6 मरतबा जहर दिया। हमारा दुश्मन इतना कोई नहीं है, दुश्मन बुरा कहते हैं, जलते हैं, लेकिन ऐसे दुश्मन नहीं है जो जहर खिला दे। और इमाम हसन के इतने दुश्मन कि 6 मरतबा उनको जहर खिलाया। एक मरतबा शहद में मिला के जहर पिलाया। तड़पे, सुबह हुई, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी हुजूर के वसीले से, तो अल्लाह ताला ने जहर के असर से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दी। वाह वाह। फिर दोबारा जहर खिलाया। खजूर में जहर मिला के इमाम हसन को खजूर खिलाया गया। खजूर खाए कि तड़पने लगे। सुबह हुई, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। 5 मरतबा जहर खिलाया गया। 5 मरतबा हुजूर के रोज़े पे गए और दुआ मांगी, अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमाया। आमीन। इसीलिए कहने वाले कह रहे हैं, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हविस बेबसर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वाह। नबी के वसीले के बगैर कुछ मिल नहीं सकता। हसन ने वसीला बनाया रसूलुल्लाह को अपनी बीमारी, लेकिन जब 6ठी मरतबा इमाम हसन को जहर दिया गया, भैया इको तो नहीं चल रहा है, इको बंद कर दो। हाँ इको बंद कर देना बेटा। 6ठी मरतबा जब जहर पिलाया गया, हीरे की कनी पानी में मिलाकर पिला दिया गया, तो खून की उल्टी होने लगी। ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। तो इमाम हसन ने सोच लिया कि मेरा जीना मेरे दुश्मन को अच्छा नहीं लगता, मेरी ज़िंदगी से मेरा दुश्मन खुश नहीं है। तो इमाम हसन ने जीना न चाहा, रोज़े रसूल पर न गए। कहा जब मेरे दुश्मन को मेरी मौत ही पसंद है तो मौत ही मेरे लिए भी पसंद है। नहीं गए
तड़पते रहे। इमाम हुसैन को पता चला, आए, कहा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी हो रही है? कहा किसी ने जहर पिला दी। कहा किसने पिलाया? उसका नाम बता दो भाईजान, किसने पिलाया आपको जहर? तो हसन ने कहा था नाम पूछकर क्या करोगे हुसैन? तो हुसैन ने भाई की मोहब्बत में कहा, भाईजान मैं आपका बदला लूँगा उससे, इस्लाम में जान के बदले में जान है, मैं बदला लूँगा आपका उससे। तो हसन का सब्र देखो जो नबी ने दिया था। हसन कहते हैं हुसैन मैंने सारा मामला अपना खुदा के हवाले कर दिया है हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। नाम न पूछो, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। ये कहकर रबीउल अव्वल की 5 तारीख को हज़रत इमाम हसन की शहादत हो गई। चलते चलते इमाम हसन ने हमको सब्र का पैगाम दिया कि दुश्मन से बदला न लेना, बदला खुदा के हवाले कर देना। अल्लाह तुमसे बेहतर बदला लेने वाला है उससे। इसलिए लोगों, हसन की ज़िंदगी से हमें सब्र मिलता है। और ये सब्र हसन ने कहाँ से सीखा? नबी की गोद से सीखा। कि जिस नबी पर ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए, आज हम और आप आए हैं तो हम लोगों को खाना मिल रहा है, गाड़ी से आए गाड़ी से जाएंगे, नजराना मिल रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे तकरीर के लिए, कोई गाड़ी आती थी? मक्का से ताइफ कई किलोमीटर दूर है ताइफ। मेरे पैगंबर दीन को फैलाने के लिए पैदल चल के वहाँ गए। और जैसे अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया कि ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, इतना सुना कि रुपया नहीं बरसाया था मेरे नबी पर। जैसे अभी हमारे नौजवानों ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद पर रुपया बरसाए, तो ताइफ के लोगों ने रुपया नहीं बरसाया था बल्कि पत्थर बरसाए थे। इतने पत्थर बरसाए कि सरकार की पिंडलियाँ ज़ख्मी हो गईं और जूते खून से भर गए थे। लेकिन ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने सब्र किया था, बद्दुआ भी नहीं मांगी थी। बदला छोड़ दो, बद्दुआ भी नहीं की, बल्कि दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को तो हिदायत दे दे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। तो हसन को सब्र मिला रसूलुल्लाह के दर से। इसलिए अहले बैत के मानने वालों, आप भी सब्र करो। थोड़ी थोड़ी सी बात पे किसी पे लाठी न उठाओ, किसी को गाली न दो, बल्कि सच्चे पक्के मुसलमान बन के जियो। मुसलमान की तारीफ मेरे नबी ने फरमाया है, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो है जो दूसरों को अपने ज़बान और हाथ से बचा ले जाए, कि ज़बान से तकलीफ़ न दे और हाथ से तकलीफ़ न दे। तो हसन ने इतना सब्र किया। हसन हुसैन दुनिया को इतने प्यारे, आप तारीख़ में बहुत कुछ पढ़े होंगे। एक मर्तबा हसन हुसैन ने तख्तियाँ लिखी थी। तख्ती, आज तो कापियाँ चलती हैं, पहले ज़माने में तख्ती चलती थी। तख्ती लिखा दोनों भाइयों ने, फिर अपनी माँ को दिखाने आए। माँ ने देखा तो पूछा लोगों ने कि किसकी तख्ती अच्छी है? तो फातिमा ने कहा अगर हसन की तख्ती अच्छी बताऊंगी तो हुसैन को तकलीफ़, हुसैन की तख्ती अच्छी बताऊंगी तो हसन को तकलीफ़। कहा बेटा इसका फ़ैसला अपने अब्बा से कराओ। हज़रत अली के पास लेके गए। हज़रत अली भी परेशान, जबकि हज़रत अली बड़े बड़े फ़ैसले किए, ऐसे फ़ैसले जो कोई कर नहीं सकता। एक मर्तबा एक मालिक अपने ग़ुलाम को बेचने के लिए बाज़ार चला। आज जैसे बाज़ार में भैंस बिकत हैं, ऐसे उस ज़माने में इंसान बिकते थे। लोग खरीदते थे, पैसे वाले ग़ुलाम बना के रखते थे। एक आदमी अपने ग़ुलाम का हाथ पकड़ा और बाज़ार लिए जा रहा था बेचने।
और मालिक रहे कमज़ोर और गुलाम रहे तगड़ा, बरस्ता में है उल्टे हाथ छोड़ा के उके हाथ पकड़ ली और बाजार में ऐलान करे लगा मेरा गुलाम बिक रहा है, लेने वाला कोई ले ले। और मालिक कहा ये मेरा गुलाम है, मैं आका हूँ इसका। और पकड़े, हट चुप, ये मेरा गुलाम है, मैं बेच रहा हूँ, जो लेना चाहे ले ले। अब झगड़ा दोनों में। अब बाजार के लोग परेशान कि अल्लाह इसमें गुलाम कौन है। तो वो फैसला हज़रत अली शेर खुदा के पास पहुँचा। अब किसी की पेशानी तो नहीं लिखा था कि ये गुलाम ही आका है। हज़रत अली ने फरमाया सही सही बता दो। दोनों कसम खाए। मालिक तो सच कसम खाता था, गुलाम झूठी कसम खा रहा था। जब कसम खाए नहीं माने तो हज़रत अली ने फैसला क्या किया, अपने गुलाम को बुलाया और दीवार थी, कहा दीवार में 2 सुराख करो और इतने इतने बड़े सुराख करो कि इन दोनों का सर हुसैन से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने दुआ मांगी है। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा सहाबी हुजूर के पास गए तो हुजूर बैठे तो ऐसा कंबल ओढ़े थे लगता है कि कुछ छुपाए हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल कंबल में क्या है। तब हुजूर ने कंबल खोला तो अबू हुरैरा कहते मैंने देखा कि हुजूर के दाएं रान पे हसन है, बाईं रान पे हुसैन बैठे। इतनी मोहब्बत सरकार ने की। और उसके बाद सरकार ने दुआ भी मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फ़ाहिब्बहुमा, तो ऐ परवरदिगार इन दोनों से तू भी मोहब्बत फरमा। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और या अल्लाह उससे भी तू मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत करें, जो हसन हुसैन से मोहब्बत करें। मेरे नबी की दुआ है कि अल्लाह उनसे तू मोहब्बत फरमा। और नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। नबी ने जो दुआ मांगा खुदा ने कबूल किया। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकले दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के विसाल के बाद 6 महीना ज़िंदा रही। हुजूर का विसाल हुआ रबीउल अव्वल में 11 हिजरी, और रबीउल अव्वल के बाद 6 महीने के बाद रमज़ान आया। हज़रत फ़ातिमा हुजूर के विसाल के बाद कभी हंसी नहीं, मुस्कुराई तक नहीं। फ़ातिमा ज़हरा अपने बाप के गम में 6 महीना जिंदा रही। आज अब्बा अम्मा मरा थे वो दिन तो मार गिरी है धरी है, तके उसके बाद तीसरे दिन तीजा करी है। पान पर पान, सिगरेट पर सिगरेट चल रहा है, खाना चल रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं। और फ़ातिमा ज़हरा के अब्बा का विसाल हुआ तो 6 महीना तक फ़ातिमा दुनिया में रही, लेकिन बाप के गम में कभी मुस्कुराई तक नहीं। रमज़ान की 3 तारीख को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहती हैं अली आज रात में रुखसत हो जाऊंगी, आज रात मेरी रुखसती की रात है अली, लिहाजा मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं अली, सब्र करना, रोना नहीं। हज़रत फ़ातिमा ने अली से मना किया था। क्यों? रोते हैं लोग, रोते हैं, हम लोग भी रोते हैं, लेकिन रोना नहीं चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले आने वाले। बीवी के मरने पे रोना हज़रत फ़ातिमा ने मना किया, लेकिन आज लोग रोते। हमारे इलाका में एक गांव है, गांव के नाम न बतेवे। एक आदमी रहा हो के महतारी मरी तो बलेस तो गए, तो चेहरा गमगीन रहा लेकिन आंसू अखो नहीं। फिर बाप मरे तब गुलेस, तब हूँ गए तब हूँ कोई आंसू नहीं। उसके बाद उनके मेहरुआ मरी तब गए, तो जैसे पहुँचन वैसे हमका लपटियाएगा, कैसे हो मौलाना साहब हम यतीम हो गए।
मौलाना साहब हम यतीम हो गए, हम कहीं वत दे। जब यतीम भवा रहा तब नहीं के हिस्सा है। मेहरुआ मरी तब यतीम भवा, दुनिया के बाप मरत है तब यतीम हो, क्योंकि मेहरुआ मर गए तो यतीम हुई। रोने से मना किया देते फातिमा ने। और दूसरी वसीयत किया कि अली मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को मारना नहीं। एक औलाद से माँ को कितनी मोहब्बत होती है औलाद जानती है, माँ जानती है। मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से तुम शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलंबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा, मददगार बनेगा। ये फातिमा ने वसीयत किया। हज़रत फातिमा का विसाल हुआ, हज़रत अली ने दूसरी शादी की और एक लड़के पैदा हुए जिनका नाम अब्बास अलंबरदार हुआ। जैसे फातिमा ने कहा था वैसे हुआ। अब्बास पैदा हुए तो बड़े खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत। लोग आते थे, गोदी खिलाते थे, लेकिन हज़रत अब्बास की आंखें बंद थी, आँख नहीं खुलती थी। तो लोगों को गम था कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया लेकिन नाबीना, अंधा। सब लोगों ने लिया, प्यार किया, लेकिन अब्बास की आंखें बंद थीं। हज़रत इमाम हुसैन भी आया और उन्होंने कहा मैं भी अपने भाई को गोदी लूँगा। जब इमाम हुसैन ने अब्बास को गोद में लिया और अब्बास को हुसैन की खुशबू मिली तो अब्बास ने आंखें खोल दी। अब आंखें खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। वही अब्बास जिंदा रहे। हज़रत फातिमा के विसाल के बाद 50 साल का ज़माना गुजरा। 50 साल के बाद करबला का मैदान आया। करबला में अब्बास अलंबरदार हुसैन के साथ थे। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था, 7, 8, 9 बंद रहा, 10 को भी बंद रखा। तब हज़रत अली असगर प्यास से तड़पने लगे तो हज़रत अब्बास आए थे इमाम हुसैन के पास, कहा था आका हुसैन, अली असगर तड़प रहे हैं प्यास से, आप मुझे इजाज़त दे दो, हम दरियाए फरात से पानी ला के पिला दें। इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास इन यजीदियों से क्या उम्मीद की पानी लेने दे। कहा नहीं मुझे इजाज़त दो, मैं मुझे पानी लाना है। इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को इजाज़त दिया। चमड़ा का मशकीदा लिया, घोड़े पर बैठे, हाथ में तलवार लिया और दरियाए फरात की तरफ बढ़े जहाँ यजीदियों का कब्ज़ा था। वो यजीदी कहते थे कि दरियाए फरात से कुत्ते पानी पिए, गधे पिए, सूअर पिए, लेकिन हुसैन का कोई आदमी इस पानी को नहीं पी सकता। कब्ज़ा था। हज़रत अब्बास घोड़े पे बैठे हुए दरियाए फरात में पहुँचे, घोड़े से उतरे, मशकीदा में पानी भरा, फिर 4 दिन के प्यासे थे, दरिया में थे, सोचा लाओ मैं पी लूँ। जब चुल्लू में पानी लिया, मुंह के करीब ले गए, फिर सोचा कि मैं तो पानी पीने जा रहा हूँ, लेकिन ये मशकीदे का पानी खुदा जाने अली असगर तक पहुँचा पाऊँ कि ना पहुँचा पाऊँ। ये कह करके पानी छोड़ दिया कि अगर मैंने पानी पी लिया और अली असगर प्यासे चले गए तो क़यामत में मैं रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। पानी छोड़ दिया। उसके बाद घोड़े के सर पर हाथ रखा, कहा बेटा तू भी 4 दिन से प्यासा है, दरियाए फरात तेरे कदमों में है बेटा, पानी पी ले। जब घोड़े के सर पर हाथ रखा तो तारीख में है कि घोड़ा हिनहिनाया और सर हिला दिया। घोड़े ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उसने अपनी ज़बान में कहा था कि अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ, अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। घोड़े ने पानी नहीं पिया। हज़रत अब्बास अलंबरदार घोड़े पे बैठे, मशकीदा बगल में टांगा, हाथ में तलवार लिया, अहले बैत के खीमे की तरफ रवाना हुए कि यजीदियों में शोर मची, पानी रोको रोको वरना पानी पा जाएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीछे से एक यजीदी ने तलवार मारी, हज़रत अब्बास का हाथ दाहिना करके ज़मीन पे चला गया। हज़रत अब्बास ने मशकीदा को बाएं हाथ में टांगा, बाएं हाथ में तलवार मारते काटते कुछ बढ़े कि फिर
पीछे से किसी यजीदी ने तलवार चलाई और हज़रत अब्बास का बायां हाथ भी कट के ज़मीन पे गिर गया। हज़रत अब्बास ने मशकीदा चमड़े का था मुंह में दबाया कि किसी तरह ये मशकीदा वहाँ पहुँच जाए, अली असगर पानी पी लें। लेकिन यजीदियों ने ऐसी तीर चलाई कि मशकीदा छलनी हो गया, पानी सारा का सारा बह गया। हज़रत अब्बास की हिम्मत भी वहीं पर बह गई। यजीदियों ने इतनी तीर बरसाए हज़रत अब्बास पर कि हज़रत अब्बास का बदन भी छलनी हो गया। ज़मीन पर आए घोड़े से पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। इमाम हुसैन आए, अब्बास को गोद में लिया। तब इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन ज़िंदगी में तुमने मुझे अपना भाई नहीं कहा। हमेशा मुझे मौला कहते रहे, आका कहते रहे। अब्बास ज़रा अपने मुंह से भाई का लफ्ज़ बोल दो, मेरे कान तरस रहे भाई का नाम सुनने के लिए। भाई हो भाई कह दो। तब अब्बास ने कहा था, या अखा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर लो। उसके बाद अब्बास ने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिस हुसैन की गोद में अब्बास ने आंखें खोली थी, आज उसी गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। ये कहा और हज़रत अब्बास की रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो 50 साल पहले फातिमा ने वसीयत की थी, आज अब्बास उसको पूरा कर दिया। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक चौथी वसीयत फरमाई थी कि अली मेरा जनाजा जब लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। कहा चादर? अभी तक तो किसी के जनाजे पे चादर नहीं पड़ी। कहने मेरे जनाजे पे चादर डाल देना, इसलिए कि मैं नबी की बेटी हूँ, ज़िंदगी गुजर गई, मेरे ऊपर किसी अजनबी की निगाह न पड़ी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर किसी की निगाह पड़े। ये फातिमा के पर्दे का आलम था। हमारी माँ बहनों को इससे सबक लेना चाहिए। खातून जन्नत को कल क्या मुँह दिखाएंगी जो हमारी माँ बहनें बेपर्दा घूमती। 5वीं वसीयत किया था, ऐ अली जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, मेरे कब्र में रख देना, लेकिन वो पर्ची पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा वो राज की बात है उसमें। हज़रत अली कहते हैं, फातिमा मुझसे छुपाओगी राज की बात? मैं तुम्हारा ज़िंदगी का साथी हूँ फातिमा, मुझे तो बता दो कि पर्ची में है क्या। तब फातिमा ने कहा था, अली जब हमारा तुम्हारा निकाह होने को तय हुआ था तो मैंने महर में अपने दादा, अपने बाबा यानी अपने बाप की उम्मत की बख्शिश मांगी थी। तो हज़रत जिब्रील जन्नती से एक पर्चा जन्नत से लेके आए थे, मेरे अब्बा को दिया था। उसमें लिखा था अल्लाह ताला ने कि जाल तो शफाअता उम्मती मुहम्मदिन सदाक़ा फ़ातिमा, कि मैंने फ़ातिमा के महर में उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दी। तो अब्बा